ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। पिछले टर्म पर अपन ने बताया था कि एयर पॉल्यूशन में कितने पार्ट होते हैं भाई? 3, स्क्रबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और कैटालिटिक कन्वर्टर। ये तीनों ही ऐसी डिवाइसेस हैं, ये तीनों ही ऐसी डिवाइसेस हैं जो एयर पॉल्यूशन को ठीक करने के काम में आती हैं, एयर पॉल्यूशन को कम करने के काम में आती है। मैंने आपको ये बताया था कि स्क्रबर से क्या कम होता है? SO2। कौन सी गैस कम होती है स्क्रबर से? SO2 गैस जो है एयर में से निकल जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से एयर में से क्या निकलता है? जब भी हम इसमें एयर डालेंगे तो गंदी एयर डालेंगे तो उसकी जो डर्ट होगी, डस्ट होगी, क्या होगी? जो डर्ट या डस्ट होगी वो इससे साफ हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है, और साफ एयर निकलेगी। अब अपन पढ़ेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर। अब सबसे पहले कैटालिटिक कन्वर्टर कहाँ यूज होते हैं? तो कैटालिटिक कन्वर्टर यूज होते हैं आपके जो व्हीकल्स होते हैं, जानते हो व्हीकल, गाड़ी है ना, तो उन गाड़ियों में क्या लगे रहते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर्स। कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगे रहते हैं उन गाड़ियों के अंदर। कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो होते हैं, ऑटोमोबाइल्स समझ में गए। गाड़ी कौन सी? गाड़ी कौन सी होती है? 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, 5 पहिए वाली भी होती है कोई? ठीक है, चलो। तो मेन जो है ये जो 2, 4, 5 पहिए वाली जो गाड़ी होती है, मतलब 2, 3, 4 वाली जो पहिए वाली गाड़ियां होती हैं, उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज होते हैं। देखो क्या होता है, सुनो भाई, जो गाड़ियां होती है ना उसमें अपन क्या डालते हैं? पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल होता है आपका हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? पेट्रोल, ऑयल, जो कि जिसके रेट अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर चल रहा है, ठीक है। तो जो पेट्रोल है या जो डीजल है, ठीक है, पेट्रोल या डीजल जो है वो कहलाया जाता है हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाया जाता है? हाइड्रोकार्बन। अच्छा, तुमने कोई ऐसी गाड़ी देखी है जो अपन चलाते हैं तो बड़ा धुआं उठता है उसमें से? देखा है? और तुमने कई गाड़ी ऐसी देखी होंगी जिसमें से बिल्कुल धुआं नहीं निकल रहा। जो सीएनजी के जो दो प्रकार के तुमने वो देखे होंगे, 3 पहिया वाले। 3 पहिया वाले क्या होते हैं? ऑटो, ठीक है। तो दो तरीके के ऑटो देखे होंगे। एक तो सीएनजी पर चलता है, बहुत कम उसमें से निकलती है CO2 वगैरह, देखा होगा तुमने। और एक जो होते हैं जो पेट्रोल डीजल पर चलते हैं ऑटो, कितनी खतरनाक जो है गैस छोड़ते हैं वो ऑटो, है ना। तो वो जो भी ऑटो होते हैं वो उसमें जो भी आपका ऑयल होता है वो बर्न होकर के क्या रिलीज करता है? CO2 और वाटर। जो भी आपका जो पेट्रोल है, डीजल है, वो बर्न हो जाता है, ठीक है, इंजन में बर्न होता है। कहां बर्न होता है? इंजन में। और क्या रिलीज करता है? CO2 और वाटर। CO2 और वाटर, ये बात ध्यान में रखना, CO2 वाटर रिलीज करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो आपका गंदी गाड़ियां होती है, पुरानी जमाने की जो टेम्पू होते हैं, ऑटो होते हैं, वो बहुत धुआं छोड़ते हैं क्योंकि वो जो धुआं है वो है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। वो क्या है? बचा हुआ हाइड्रोकार्बन। अनबर्न्ड, बर्न नहीं हो पाया हाइड्रोकार्बन। क्या हुआ? बर्न्ड नहीं हो पाया हाइड्रोकार्बन। वो कैसा है? अनबर्न्ड। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है बेटा। वो क्या है? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है। और वो जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है बेटा, वो जो है अब हम डालेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर। किसमें डालेंगे? मान लो अब जो ऑटो वाला है, हमने उससे कहा यार ऑटो बदल दो, वो कह रहे हम तुम्हें बदल देंगे, तुम्हारा नक्शा बदल देंगे चेहरे का। अरे बात समझ में, हमारे पास जो है यही है ना। तो अब क्या करें? वो तो मानेंगे नहीं, वो तो गंदा पॉल्यूशन बोले, तुम्हारी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है, एयर पॉल्यूशन फैल रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो बोले फैलाएंगे और एयर पॉल्यूशन, तो वो तो और अपने उस पर लग जाएंगे, इसलिए उनसे चेतना तो बर्बादी है। उनको हम देंगे कैटालिटिक कन्वर्टर्स। क्या कहेंगे? अपनी गाड़ी में ये लगा लो, गाड़ी चेंज मत करो, क्या लगा दो? कैटालिटिक कन्वर्टर्स। तो वो कैटालिटिक कन्वर्टर्स से क्या करेंगे? ये बने रहते हैं लेड वगैरह उसके, आपके प्लेटिनम और जो है उसके बने रहते हैं, ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स। और वो क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे? CO2 और वाटर में। देखो CO2 और वाटर अगर बने तो कोई दिक्कत नहीं है में ज्यादा, लेकिन अगर CO बन रही है, क्या बन रही है? यही होती है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स में CO बन रही है। क्या बन रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे? वो CO2 में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? CO2 में। नाइट्रिक ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे? नाइट्रोजन गैस में। ये नाइट्रोजन गैस तो हमारे में कोई दिक्कत नहीं है। NO2 जो गैस है वो एयर पॉल्यूशन फैलाती है। आई बात समझ में? जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस है ये एयर पॉल्यूशन फैलाती है। जब इसको हम कैटालिटिक कन्वर्टर में डालेंगे तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन
गैस, तो वो कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। हमें आई बात समझ में? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? कैटालिटिक कन्वर्टर का मतलब समझ में आ गया? अब समझना इस बात को। ये अपन ने पढ़ लिया कैटालिटिक कन्वर्टर्स। अब अपन क्या पढ़ेंगे? ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स ये अपन ने देख लिया कैसे हमने रिड्यूस किया। स्क्रबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ये तीनों चीजों से हमने एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया है। क्या किया है? एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया है। अब अपन बात कर रहे हैं नॉइज पॉल्यूशन की। किसकी बात कर रहे हैं? नॉइज पॉल्यूशन की। ठीक है, देखो नॉइज पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो नॉइज पॉल्यूशन से क्या होता है समझने की कोशिश करना। नॉइज पॉल्यूशन जो होता है कैसे नापा जाता है? वो नापा जाता है डेसिबल से। कैसे नापा जाता है? डेसिबल से नापा जाता है नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं नॉइज पॉल्यूशन की बात करूं, होता क्या है नॉइज पॉल्यूशन? भाई जो भी तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, पसंद वाला जो भी साउंड तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, अनवांटेड इरिटेटिंग साउंड लग रहा है, ठीक है, तो वो कहलाया जाएगा नॉइज पॉल्यूशन। क्या? देखो मेरी आवाज तो देखो कितनी सुरीली है, तुम जानते ही हो, है ना? तो तुम्हें ये नॉइज नहीं लग रही होगी, ठीक है, ये तो अच्छी लग रही होगी सुनने में, हाँ, मधुर मधुर आवाज। ठीक है, चलो कभी गाने भी गा देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है, अब सुनते जाना। तो लेकिन जो जो बड़े खतरनाक डीजे होते हैं, आवाज बड़ी दिमाग खराब करती है, इरिटेटिंग होती है, वो जो है कहलाए जाते हैं नॉइस, वो कहलाया जाता है नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर 80 डीबी, इससे 80 डीबी से अगर ज्यादा, 80 डीबी से अगर ज्यादा की आवाज आ रही है तो वो नॉइस पॉल्यूशन में मानी जाएगी। 80 डीबी से, डेसिबल से, 80 डेसिबल से ज्यादा की आवाज आ रही है तो वो नॉइस पॉल्यूशन की मानी जाएगी। और अगर 150 डीबी पहुंच गई आवाज, बहुत तेज होती है 150 डीबी, तो इसका मतलब अगर वो 150 डीबी हो गए तो तुम्हारे कान के पर्दे ही फट जाएंगे। अरे सर में कहते हैं ना ज्यादा तेज वो मत सुनना, तेज वाली, कान के पर्दे ही फट गए। अरे मेरे तो कान के पर्दे ही फट गए। ठीक है, तो वो किसकी किसकी वजह से होती है? 150 डीबी। ठीक है, ठीक है, लिखा है। ठीक है, पर इससे क्या होता है? 150 डीबी से की वजह से क्या होता है? ईयर डैमेज हो जाता है। क्या हो जाता है? परमानेंट, PERM मतलब क्या है ये? परम। इससे अच्छा सर ऐसा आगे लगा देते तो परम बन जाता, है ना? ठीक है, तो ये परम नहीं है बेटा, ये परमानेंट है। ये क्या है? ये परमानेंट, है ना? परमानेंट है ये। ठीक है, तो परमानेंट ईयर डैमेज हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? परमानेंट ईयर डैमेज हो जाता है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। ठीक है सर, ये नॉइज पोल्यूशन होता किससे? तो देखो हॉर्न से, लाउड स्पीकर से, इनसे क्या होता है आपका? एयर पॉल्यूशन होता है, ओ सॉरी, नॉइज पॉल्यूशन होता है। नॉइज पॉल्यूशन भी एक प्रकार का एयर पॉल्यूशन ही है। देखो नॉइज पॉल्यूशन भी एक प्रकार का एयर पॉल्यूशन ही है, क्योंकि नॉइज कहां जाती है? एयर में तो जा रही है। तो नॉइज पॉल्यूशन भी एक प्रकार का क्या है बेटा? एयर पॉल्यूशन है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, लाउड स्पीकर, देखो अब तो 9 बजे के बाद जो है लाउड स्पीकर चलाना बैन है। 9 से या 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पे क्या है? बैन लगा दिया कि आप जो है डीजे वीजे नहीं बजा सकते। और तुम लोगों के जब पेपर चल रहे थे ना, बोर्ड्स के, तुम लोगों के, तो तुम्हें पता होगा कलेक्टर ने आदेश जारी किया था कि अब जो है हॉर्न वॉर्न बनना बंद हो जाएंगे। तुमने सुना होगा ये बात। तो हॉर्न जो है वो बंद हो जाते हैं, किसी कहीं पर भी हॉर्न बनना बंद हो जाएंगे जब तुम्हारे पेपर वेपर होते हैं तब। स्कूल के आसपास हॉर्न नहीं बजेगा कोई, हॉस्पिटल के आसपास हॉर्न नहीं बजेगा कोई, बड़े बड़े जो होते हैं ना, हो समझ बात को, तो कोई हॉर्न नहीं बजेगा किसके आसपास? हॉस्पिटल और स्कूल, क्योंकि हॉस्पिटल में मरीज दिमाग खराब करेंगे और स्कूल में तुम मरीजों से कम होते नहीं हो। ठीक है, आरिया समय में तो दोनों ही जगह पे क्या होता है? स्कूल और हॉस्पिटल में क्या होता है? ये बंद होते हैं। ठीक है, चलो अब सुनो ढंग से। तो इस अब हम कैसे नॉइस पॉल्यूशन को रिड्यूस करें? तो एक काम करो, आप साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल होते हैं उनको आप लगाओ। ठीक है, और जो है मफलर जोन अराउंड इंडस्ट्रीज। क्या है मफलर जोन अराउंड इंडस्ट्रीज? इसका मतलब ये है कि आप जैसे कोई इंडस्ट्री है ये, ठीक है, ये कोई इंडस्ट्री है, ये खतरनाक इंडस्ट्री है, देख लो बहुत खतरनाक इंडस्ट्री है। ठीक है, ये जो है बम बनाती है वाली इंडस्ट्री, ठीक है, बम बनाती है। ठीक है, तो ये बड़ी खतरनाक इंडस्ट्री, इसके आसपास क्या करोगे आप? ठीक है, आप जो है इसके आसपास जो है, ये आवाज बहुत करती है, इसमें से क्या होता है? आवाज बहुत आती है। इसके आसपास तुम क्या कर दो? बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दो। क्या करा दो? बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दो, तो ये मफलर जोन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मफलर जोन हो जाएगा ये मफलर। जैसे मफलर क्या होता है, अपन पहन लेते हैं मफलर, ऐसे ही इस इंडस्ट्री ने क्या पहन लिया है? किसका मफलर है? उसका ट्री का। ये इंडस्ट्री है, उसके आसपास किसका मफलर हो जाएगा? ट्री का। तो ये इससे क्या होगा कि ट्री भी एब्जॉर्ब करते हैं साउंड को।
ठीक है। तो ट्रीज भी जो है प्रोटेक्ट करते हैं साउंड को, ठीक है। अब जैसे तुमने देखा होगा कि जब अपन चलाते हैं गाड़ी, तो तुमने देखा होगा रोड के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं रोड के आसपास पेड़? काहे की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और भी जगह पेड़ लगाओ, उधर ही क्यों पेड़ लगाना है? वो मफलर जोन के लिए, अच्छा लगने के लिए नहीं होते कि डेकोरेटिव हो रहा है। डेकोरेशन करनी है तो फिर वहां पेंटिंग करवा लो नीचे पेड़ उस पे, ठीक है। कोई वो नहीं होता है, मफलर जोन क्रिएट करने के लिए कि हम जो गाड़ियों की आवाज है जो है पेड़ से ढक जाए, समझ लो बात को। पेड़ जो है पेड़ से ढक जाए गाड़ियों की आवाज, ये बात ध्यान में रखना। ये आया हुआ क्वेश्चन है मफलर जोन्स के बारे में, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, याद रखना मफलर जोन्स, ठीक है। चलो अब सुनो, अब केस स्टडी है किसकी? दिल्ली की, ठीक है। एयर पॉल्यूशन में अपन को और क्या पढ़ना था? केस स्टडी बेटा, क्या पढ़ना था? केस स्टडी किसकी? दिल्ली की, ठीक है। तो देखो केस स्टडी की अगर मैं बात करूं, तो देखो केस स्टडी अगर बात करूं, बहुत ज्यादा हालत खराब थी इंडिया की 1990s में, अभी भी हालत खराब है दिल्ली को, ठीक है। 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज जो है निकाली गई पूरे वर्ल्ड की, तो दिल्ली जो है चौथे नंबर पर आ गया इंडिया का। दिल्ली चौथे नंबर पर, सबसे पूरी जितनी भी कंट्रीज है उसमें दिल्ली का चौथा नंबर। नाम खराब हो जाता है, कितना बड़ा नाम खराब है ये, समझ सकते हो तुम। तो दिल्ली के उसमें गवर्नमेंट बहुत फटकार लगाई दिल्ली वालों को, और दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको बहुत फटकार लगाई हमारी गवर्नमेंट ने। अरे यार तुम नाम खराब कर रहे हो यार हमारी स्टेट उसका, हमारी राजधानी का नाम खराब कर रहे हो पूरे वर्ल्ड में, है ना। पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पर। अब भाई तुम अच्छे काम में नंबर 1 आओ या चौथे पोजीशन पे आओ तो बढ़िया है। काम इन्होंने चौथे पोजीशन किस में आए? पॉल्यूशन फैलाने में, तो उनको फटकार तो लगानी थी। तो इसकी जो स्टेट, जो दिल्ली पॉल्यूशन, दिल्ली की जो स्टेट थी, अभी कौन है? केजरीवाल साहब। जो पहले जो स्टेट थी 1990s में, तो उनको फटकार लगाई और उनसे बोला कि भैया ऐसा है कि अब सब आ, वो करो, रेगुलेशंस लाओ जिससे तुम्हारी पॉल्यूशन कम हो सके। तो दिल्ली ने क्या किया? सीएनजी गैस ले आए। जितने भी जो पेट्रोल वाले जो चलते थे ना व्हीकल्स, उसको हटा करके कैसे व्हीकल ले आए बेटा? सीएनजी वाले। कौन से वाले ले आए? सीएनजी पे वर्क करते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस पे वर्क करते हैं। तुमने देखा होगा मेरी तो सिलेंडर वाली गाड़ी है, तुमने देखा है मेरी तो सिलेंडर से सारी गाड़ी चलती है, या उसमें क्या भरा रहता है एक्चुअल में? सीएनजी। क्या चलता है बेटा? सीएनजी भरा रहता है वो, ठीक है। तो वो वाली जो गाड़ियां होती है सीएनजी की गाड़ी होती है। क्या फायदा है सीएनजी के? पहला फायदा तो ये है कि तुमने दो टेम्पू देखे होंगे, एक सीएनजी पर रन करने वाले और एक पेट्रोल पर रन करने वाले। जो सीएनजी पर रन करते ना, उसमें से बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं आएगा, उसमें से धुआं भी कम आएगा। लेकिन जो पेट्रोल और डीजल पे जो टेम्पू रन करते हैं उससे बहुत गंदा गंदा धुआं आएगा। तो इनसे क्या होता है, ये कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, पेट्रोल और डीजल वाले कंप्लीटली बर्न नहीं होते, समझ रहे हो बात को। तो सीएनजी बिल्कुल कंप्लीटली बर्न हो जाता है। दूसरा, सस्ता पड़ता है। सीएनजी की गाड़ी क्या होती है? सस्ती पड़ती है। सीएनजी भी सस्ता पड़ता है पेट्रोल और ऑयल से, डीजल से, ठीक है। और दूसरा, तुम्हें पता होगा पेट्रोल और डीजल हाल चुरा लेते हैं। मैंने अभी खबर पड़ी थी कि जो है जैसे जो बड़े बड़े टैंकरों में आता है, टैंकर होते हैं ना जैसे पानी के टैंकर, वैसे ही ऑयल और उसके भी टैंकर होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। ऑयल के, पेट्रोल के बड़े बड़े टैंकर होते हैं। तो वो जहां भी खड़े होते हैं थोड़े टाइम के लिए तो रुकना पड़ेगा उनको, चलते थोड़ी रहेंगे। एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो टैंकरों का सहारा लिया जाता है, उससे ऑयल और पेट्रोल पहुंचाया जाता है। तो लोग क्या करते हैं, पीछे नलका लगा रहता है ना, तो जैसे पानी भर लेते हैं वो लेकर के, बाल्टियां लेकर के पेट्रोल भर भर के लेके घर ले जा रहे हैं पेट्रोल। तो बड़े कर्रे लोग होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो पेट्रोल और डीजल चोरी हो सकता है, लेकिन अब सीएनजी गैस है उसको कहाँ से चोरी करोगे? है, इतना ज्यादा लोगों के पास दिमाग नहीं है कि सीएनजी गैस को चोरी करने जाएंगे, हवा उड़ जाएगी, हवा में उड़ जाएगी, है ना। तो वो दिक्कत वाली बात है, इसलिए बढ़िया ही है, हमारे लिए बढ़िया है। और चौथी बात ये है कि पेट्रोल और डीजल में तो देखो तुम जानते हो पानी मिला रहे हैं। तुमने देखा होगा पेट्रोल और डीजल में पानी मिला करके बेच रहे हैं, केरोसिन ऑयल मिला करके बेच रहे हैं। लेकिन गैस में कौन सी गैस मिलाओगे? उसमें कौन सी अडल्ट्रेशन करोगे आप? समझ लो, तो ये कैन नॉट बी अडल्टेटेड। अडल्टेटेड मतलब, अडल्टेटेड मतलब समझ रहे हैं? मिलावट नहीं होती इसमें। क्या नहीं होती? मिलावट नहीं होती, मिलावट नहीं होती, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब और क्या किया? चलो ठीक है, तुमने बोला सीएनजी हमने कर दिया, सारे के सारे जितने भी व्हीकल्स थे सीएनजी पे कर दिए, बहुत बढ़िया किया। और क्या करोगे? दिल्ली वालों ने कहा, दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट ने कहा मुझे और भी कम करना है पॉल्यूशन, तो मैं ओल्ड व्हीकल्स को हटा रहा हूँ। तो जो फटफटियां होती है ना, वो सबसे ज्यादा धुआं गंदा छोड़ती है। जितनी फटफटिया स्कूटर हुआ, फटफटिया टेम्पू हुए,
तो उनको सबसे कहा सबसे पहले तो उनको बैन करो, जहां दिख जाए फटफटिया उठाओ और सीधे पुलिस के पास ले जाओ, जहां भी देखो फटफटिया सीधे पुलिस जो है अपनी गिरफ्त में ले लो, ठीक है। तो उनको कहा। दूसरा, जो पेट्रोल और डीजल आ रहा है ना उसमें लीड होती है, क्या होती है, लीड होती है, लीड यानी पीबी, लेड होती है, क्या होती है बेटा, लेड होती है। तो वो जो पेट्रोल और डीजल है उसको कैसा कर दो, अनलेडेड कर दो, अनलेडेड मतलब लीड ना हो उसमें, क्या नहीं हो, लीड नहीं होना चाहिए, पीबी नहीं होना चाहिए, लेड यानी पीबी, उसमें वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज करो व्हीकल्स के अंदर, सही है ना, कैटालिटिक कन्वर्टर्स व्हीकल यूज करो व्हीकल के अंदर, जिससे गंदी गंदी गैस ना बने, धुआं ना बने, समझ रहे हो। तो दो ये तरीके। और दूसरा, स्ट्रिंजेंट लॉ को फॉलो करो। कौन से लॉ को फॉलो करो, स्ट्रिंजेंट लॉस को। क्या होते हैं स्ट्रिंजेंट लॉस, ये अभी अपन पढ़ते हैं, क्या होते हैं स्ट्रिंजेंट लॉस, ये अभी अपन पढ़ते हैं। चलो अब अगर हम बात करें तो देखो ये है स्ट्रिंजेंट लॉस, क्या है बेटा, ये स्ट्रिंजेंट लॉस है ये, ठीक है। स्ट्रिंजेंट लॉस जो होते हैं, आ रही है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंजेंट लॉस होते हैं, यूरो थर्ड, भारत थर्ड, इस तरीके से अगर मैं बात करूं, तो जो यूरो थर्ड और भारत थर्ड होते हैं, है ना, ये लॉज होते हैं। पहले अलग ऐसे एकदम थर्ड नहीं आया, तुम सभी जानते हो, पहले फर्स्ट आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया। जैसे यूरो फर्स्ट आया, यूरो यानी यूरोपियन कंट्रीज में, कहां पर, यूरोपियन कंट्रीज में लॉज आए एयर पॉल्यूशन को देखते हुए, यूरो फर्स्ट, फिर यूरो सेकंड। जैसे यूरो सेकंड आया तो भारत ने भी क्या डाल दिया, भारत सेकंड, क्या, भारत सेकंड। ऐसे यूरो थर्ड आया तो भारत ने क्या डाल दिया, भारत, ठीक है। यूरो यूरो थर्ड आया तो भारत ने क्या बना दिया, भारत थर्ड, ठीक है। ऐसे यूरो सेकंड आया होगा यूरोपियन कंट्रीज के लिए, तो भारत ने क्या बना दिया होगा, भारत सेकंड बना दिया होगा। ये लॉज है ये, ठीक है। ये लॉज क्या कहते हैं कि अगर आपकी गाड़ी जो है, अगर आपकी पेट्रोल की गाड़ी और अगर वो 150 पीपीएम सल्फर से ज्यादा बना रही है, सल्फर या सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं होता है ना, धुआं जो आपकी गाड़ी रिलीज कर रही है, अगर उसमें 150 से ज्यादा सल्फर है, 150 पीपीएम से ज्यादा सल्फर है, तुम्हारी जब्त कर ली जाएगी आरटीआर। और अगर डीजल है तो 350 पीपीएम सल्फर से ज्यादा उसमें निकल रहा है, डीजल में सल्फर ज्यादा निकलता है, धुआं ज्यादा निकलता है डीजल वाली गाड़ी को, याद रखना। तो वो डीजल में 350 पीपीएम जो सल्फर है उससे अगर ज्यादा निकाल रही है तुम्हारी डीजल वाली गाड़ी, तो जब्त कर लेंगे सीधे पुलिस के पास। या तुम्हारे जो एरोमेटिक कार्बन है 42% हो रहे हैं, उससे ज्यादा निकाल रही है तो जब्त हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ये लॉ निकला। अब और भी जो है एडवांस लॉ आ चुका है अब तो, और ये आगे की फ्यूचर प्लानिंग है, ये फ्यूचर प्लानिंग है ये, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग में ये क्या चाहते हैं कि पेट्रोल हो या डीजल हो, हमें मतलब नहीं है, सिर्फ 50 पीपीएम सल्फर रिलीज करे, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वो चाह रही है वो ये चाह रहे हैं कि कम से कम जो है सल्फर रिलीज हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। और एरोमेटिक कार्बन पहले कितने थे, एरोमेटिक कंपाउंड कितने थे पहले, 42%, अब कितना परसेंट रिलीज हो, 35% ही रिलीज हो, क्या हो, रिलीज बाय व्हीकल, रिलीज बाय व्हीकल। अगर इससे ज्यादा निकले तो फिर जब्त कर ली जाएगी तुम्हारी गाड़ी, ये बात ध्यान रखना। तुम्हारी गाड़ी में से सल्फर निकलता है, तो तुम्हारी जो सल्फर निकलता है ना गाड़ी में से, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सल्फर तो निकल तो रहा है एटमोस्फेयर में, वो दिक्कत है। आ रही बात समझ में। फिर उसके बाद जो है जैसे भारत थर्ड आ गई, भारत थर्ड जो है कब आई, 2010 में, ये भारत थर्ड ही थी, ये जो मैंने आपको बताई ना भारत थर्ड ही थी। ऐसी अब भारत फोर्थ भी आ चुकी है, ठीक है। लेकिन अभी भारत फोर्थ जो है सिर्फ 13 मेगा सिटीज में लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है, 13 मेगा सिटीज में लगी हुई है भारत थर्ड फोर्थ, भारत फोर्थ। लेकिन भारत थर्ड जो है अभी जो छोटी सिटीज है उसमें ये लगी हुई है। तो एक बात ध्यान रखना, भारत फोर्थ जो है बड़ा रूल है, बड़ा रूल, ठीक है। ये बड़ा, ये किसके लिए है, चार वही जो 4 पहिए वाली जो है ना उनके लिए रूल है ये, 2 पहियों पर रूल नहीं है ये, अभी 3 पहियों पर भी नहीं आया, ठीक है। जैसे 4 पहियों वाली वाहनों पर आया है कि जो अगर आपकी वही 4 पहियों वाली कार है, तो आपकी जो कार है उस पर ये बड़ा रूल लगेगा, कौन सा, भारत फोर्थ। और बड़े सिटीज पे लगेगा ये रूल, कब किस पे लगेगा, बड़ी सिटीज में, जो मेगा सिटीज है, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, इंदौर, बड़ी बड़ी जो मेगा सिटीज है उनपे ये रूल लगेगा कि आपको भारत फोर्थ माननी पड़ेगी। भारत फोर्थ और भी खतरनाक होती है भारत थर्ड, ये बात ध्यान में रखना। भारत थर्ड जो है, मान के चलो अगर ये भारत थर्ड है तो ये भारत फोर्थ है एक तरीके से। भारत थर्ड में चलो चल रहा है 150 पीपीएम बेस निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो 50 पीपीएम हो गया, सुनो बात को। तो ये और ज्यादा खतरनाक होती है भारत फोर्थ, ये बात ध्यान में रखना। ये जो है बड़े, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। सबसे बड़े जो शहर होंगे,
13 कितने 13 सबसे बड़े शहरों में सबसे बड़ा रूल लगा है। सबसे बड़ा रूल कौन सा है? भारत फोर्स। और किसके लिए रूल लगा है? ये बड़े व्हीकल्स के लिए। बड़े बड़े व्हीकल मतलब फोर व्हीलर्स के लिए रूल लगा है। ठीक है। अच्छा हमारे लिए कौन सा रूल है? अभी भारत थर्ड ही है। हमारे लिए कौन सा रूल है? अभी भारत थर्ड ही है। और क्योंकि हम जो है हमारी 2 व्हीकल होती है, 2 भी सर हम तो 4 वाली भी चलाते हैं। अरे तो 4 वाली भी चलाते हो तो अभी मेगा सिटीज में नहीं आई है अभी अपनी अपनी सिटी, तो फिर इसलिए हमारे में भारत थर्ड लगा हुआ है अभी लागू। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो सीधा कॉन्सेप्ट है ये, सीधा कॉन्सेप्ट है ये एडवांस रूल होते हैं। भारत फर्स्ट, भारत सेकंड, भारत थर्ड, भारत फोर्थ। अभी हम कौन सा रूल झेल रहे हैं? भारत थर्ड। भारत थर्ड के अकॉर्डिंग हमें ये वाली रूल फॉलो करनी पड़ेंगे। हमारी व्हीकल्स इतना ही सल्फर रिलीज कर पाएंगी, अगर इससे ज्यादा सल्फर रिलीज करेंगी तो हमारी व्हीकल जब्त कर ली जाएगी। लेकिन जो बड़ी कंट्रीज है, बड़ी सिटीज हैं, उनमें भारत फोर्थ लगा हुआ है, क्योंकि क्योंकि वहां पर पॉल्यूशन को लेकर के और ज्यादा वो है, स्ट्रिक्टनेस है। वहां पर भारत फोर्थ लगा हुआ है सिर्फ 4 पहियों वाली व्हीकल्स पे। ठीक है, बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इधर देखो, वाटर पॉल्यूशन की बात करूं अगर मैं, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन की बात करूं तो ये जो वाटर पॉल्यूशन यानी जो सबसे पहले बात करें सीवेज, सीवेज यानी गटर का पानी, ठीक है, टॉयलेट का पानी, हॉस्पिटल का पानी। तो ये सीवेज कहाँ से बनता है? एक तो म्युनिसिपैलिटी से, हाउसेस ऑफिसेस से, हाउसेस और ऑफिसेस में जो भी टॉयलेट होते हैं ना, वहां से निकलता है एक तो सीवेज। हॉस्पिटल से गंदा वेस्ट निकलता है और इंडस्ट्रीज से गलत गंदा वेस्ट निकलता है। ये तीनों वेस्ट को कहाँ डाल दिया जाता है? इन तीनों वेस्टों को कहाँ, इन तीनों जगहों से, हाउस से, घर से, ऑफिस से, हॉस्पिटल से, इंडस्ट्रीज से, इन सबसे गंदा पानी या सीवेज लेकर के पानी अच्छे साफ पानी में डाल देते हैं, रिवर में डाल देते हैं। तो वही क्या होता है? वही वाटर पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। वही क्या कॉज कर रहा है? वाटर पॉल्यूशन। सीवेज होता क्या है? सीवेज कुछ नहीं होता, जैसे टॉयलेट है, जैसे टॉयलेट होती है ना 2 नंबर, वो क्या होती है? एक तरीके से सीवेज ही है। वो क्या है? एक तरीके से सीवेज ही है। तो उसमें होता क्या? मेनली 99.9% वाटर ही होता है। अच्छा, पानी होता है हाँ, पर 0.1% इम्प्योरिटीज भी होती है। क्या होती है? 0.1% इम्प्योरिटीज भी होती है। कौन कौन सी होती है? सस्पेंडेड, कोलाइडल और डिजोल्व। जो सस्पेंडेड हो मतलब नीचे बैठी हुई हो, तो जैसे पत्थर हो, कंकड़ हो, मिट्टी हो, वो नीचे बैठी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो भी सीवेज में। तो वो जो सॉलिड होंगे, पत्थर, कंकड़, ठीक है, वो कहाँ? नीचे बैठे हुए मिलेंगे। मिट्टी नीचे बैठी हुई मिलेगी, इसे कहेंगे सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब नीचे बैठे हुए, नीचे बैठे हुए। ये क्या होता है? डिजोल्व यानी घुले हुए, डिजोल्व यानी घुले हुए। तो ये पानी में घुल जाता है। जैसे जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे जो सॉल्ट्स होते हैं ना, जैसे जो सॉल्ट होता है, तुम्हें नमक जो होता है घुला हुआ रहता है कि नहीं याद मेरा रहता? नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, ये जो सॉल्ट्स होंगे कहाँ होंगे? घुले हुए होंगे इसके अंदर। सर पानी में कहाँ से आए नाइट्रेट, अमोनिया और फॉस्फेट? कहाँ से आए? अरे भैया यूरिन जो होती है उसमें ये होता है नाइट्रेट, अमोनिया और फॉस्फेट। वो यूरिन पानी में मिल जाएगी, तो पानी में क्या आ जाएंगे? नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट आ जाएगा। और साथ ही साथ कुछ कोलाइडल पार्ट मटेरियल भी होते हैं, छोटे छोटे कण भी होते हैं। ठीक है, जैसे फीकल मटेरियल, फीकल मटेरियल यानी वेस्ट सॉलिड, समझ रहे हो? 2 नंबर, 1 नंबर बैक्टीरिया, क्लॉथ, छोटे छोटे प्लॉट के टुकड़े डाल देते हो तुम लोग, बैक्टीरिया। तो ये भी क्या होता है? ये भी सीवेज होता है। कई बार तुमने देखा होगा कि गटर की जो लाइन है वो पानी की लाइन से मिल जाती है, तो बड़ा बदबू आती है पानी में। कई बार वो बैक्टीरिया सीवेज में, गंदे गंदे बैक्टीरिया होते हैं, पानी में आ जाते हैं, फिर तुम उसको पी लेते हो, और फिर जो है उल्टियां, दस्त ठीक है, डायरिया वगैरह, बुखार, ये सब होता है। ठीक है, तो वही अच्छा पानी पिए, फिल्टर करके पिए, सतर्क रहे, सावधान रहे। आज के लिए इतना ही समाप्त करें। ठीक है।